नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश शर्मा। देश में दो मुद्दों पर बहुत चर्चा चल रही है। एक तो ट्रंप का टैरिफ प्लान, तो दूसरा राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाना। आज इसी दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट मनीष वर्मा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, राहुल गांधी का चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाना धांधली का कितना सही है? सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। चुनाव आयोग भारत की एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन साख वाली एक संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर राहुल गांधी के कहने पर कोई भी उसको सबके दायरे में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, राहुल गांधी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि वोटों की चोरी जो बोल रहे हैं जी, घोटाला, वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर जो दर्द हुआ है, अभी चुनाव ने बहुत अच्छा बिहार में काम किया है। कई लाखों वोटर मर गए थे, उनके वोट हटा दिए। एक वोटर के डबल तीन जगह वोट थे, वो हटा दिए, जो समय काम किया। उसके बाद जो बिलबिलाहट इनके अंदर हुई, इससे मालूम पड़ता कि राहुल गांधी बहुत तेजी से वोटों की चोरी कर रहे थे। ये जो फर्जी नाम जोड़ के रोहिंग्या मुसलमानों के नाम जोड़ करके, विदेशी लोगों के नाम जोड़ के, बाहर के मजदूर लोग जो एकदम लाइन में लगे जाते सुबह सुबह वोट लगा करके, इनकी दम पे वो कर्नाटक की सरकार ले आई, क्योंकि कर्नाटक की सरकार को चांस ही नहीं थे कि वो वहाँ कांग्रेस जीत जाती। तो ये जो वोटों की चोरी करके उन्होंने एक दो सरकारें बनाने में सफल रहे हैं, तो निश्चित वोटों की चोरी होती क्या है, इसके बारे में अभी देश में एकमात्र विद्वान व्यक्ति राहुल गांधी, जो जानते हैं कि वोटों की चोरी होती है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत दे रहे हैं कि वोटों की चोरी इस प्रकार हो रही है। देखिए, साबित होता है कि वोटों की चोरी हो रही है इन सबूतों से। राहुल गांधी की किसी भी बात से कुछ भी साबित नहीं होता है। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ फर्जी वोट बने हैं, तो बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, कुछ इंग्लिश में 80% बोले, 20% हिंदी में बोले। वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले जमाने में एक ही दिन वोट होते थे, लोकसभा विधानसभा में, और आपने उस बात को माना कि तब घोटाला नहीं हो पाता था। नेहरू जी के टाइम की बात कर रहे थे, वो इंदिरा गांधी के टाइम होते थे। तो भैया उस सिस्टम को बदला काहे को? इन्होंने तो बदला है, इन्होंने तो सरकारें भंग करी हैं, जगह जगह स्टेट के चुनाव की नौबत लाए हैं। तो पता पड़ा कि इनके ही तो किराया लाता है कि आज यूपी में चुनाव, कल एमपी में चुनाव। राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाए थे जैसे ये रायता मोदी जी ने फैलाया हो। अरे भैया, तुम्हारे ही बाप दादाओं ने ये देश के अंदर किया, कभी किसी सरकार को भंग कर दिया, कभी किसी को भंग कर दिया। राम मंदिर के चक्कर में 3-3 स्टेट की सरकार आपने, जो विरोधियों की सरकार होती थी, ये भंग कर देती। इसकी वजह से वो आधा कार्यकाल पूरा कर पाई, तो नए नए चुनाव का हो गया। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मोदी जी ने कोशिश की है 1 इलेक्शन 1 डेट पर, लेकिन नहीं साहब, पूरे देश में एक इलेक्शन का सबसे ज्यादा विरोध राहुल गांधी ने किया। तो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और उनकी बात को पूरे देश गंभीरता से लेता नहीं है। अभी नए नए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भारत के सच्चे नागरिक होते तो ऐसा नहीं बोलते सेना के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक तमाचा है राहुल गांधी के ऊपर, अगर वो उसको गंभीरता से समझे तो। हालांकि उन्हें क्या, देश क्या, पूरा विश्व उन्हें कोई गंभीरता से लेता नहीं है। हाँ, पर छल कपट के मामले में मैं राहुल गांधी को मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो आपने अभी बात की थी कि टैरिफ वार, मैं देख रहा था राहुल गांधी को जैसे ही मालूम पड़ा ट्रंप ने बोला भारत की इकोनॉमी 0 है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतने खुश हो गए, वाह वाह, मजा आ गया, भारत की इकोनॉमी 0 हो गई। अरे भाई, ट्रंप के बोलने से 0 नहीं हो जाएगी। भारत की इकोनॉमी विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई 6.4 की गति से पूरे विश्व में नंबर 1 है। अमेरिका की 3.2 है। अमेरिका से डबल हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हम टॉप 4 में हैं। लेकिन राहुल गांधी को वो बातें अच्छी लगेंगी, IMF का रिकॉर्ड नहीं, ट्रंप की बात अच्छी लगेगी, क्योंकि माननीय ट्रंप महोदय ने राहुल गांधी के मन की बात कह दी। तो देश को ये कितना प्रेम करते हैं और देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी, इनकी जो छोटे छोटे आप उनके वो बातें देखोगे ना, तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी की बात से एक भारत के चुनाव आयोग जैसी साख वाली संस्था को अपन कटघरे में खड़ा कर। अगर राहुल गांधी ने कोई कंप्लेंट की है कि डबल वोट हो गया, 3 वोट हो गया, जिन लोगों ने भी डबल वोट बनाए हैं उस सिस्टम को आप FIR कराइए। अगर 2 लाख वोट, 5 लाख वोट, 10 लाख वोट अगर गलत बने हैं, तो वहाँ के जो भाई वोट, कोई चुनाव आयोग का कोई टॉप तो बनाता नहीं, बाबू या कोई किसी ने कागज पेश किए होंगे ना, तब तो उन्होंने वोटर बनाया होगा, उनके खिलाफ FIR कराइए। अगर वो 5 लाख लोग हैं दोषी, तो 5 लाख पे FIR कराइए।
140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 लाख लोग जेल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम साफ होना चाहिए, और इसमें चुनाव आयोग की कोई षड्यंत्र मंशा होगी राहुल गांधी कहने पे हम ऐसा मानने की। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग के कामों में धांधली नहीं हो रही है तो चुनाव आयोग उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं देता। चुनाव आयोग ने वो वोटर लिस्ट देने मना किया जो लोग मर गए थे, हट गए थे, वोट में कट चले गए थे। मुझे नहीं लगता चुनाव आयोग ने कभी मना किया। आप आरटीआई डालो, सिस्टम है, कोई तुम उनसे मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। अरे आप आरटीआई डालिए, अगर वो आरटीआई के जवाब में आपको वोटर लिस्ट नहीं देते हैं तो आप फिर टीवी में आकर के वो मीडिया के सामने पेश करिए कि देखो हमने भैया आरटीआई मांगी, हमको नहीं मिला। वैसे ही अलग अलग पकड़ दिया। राहुल गांधी वो बोलते नहीं है, किसे आते हैं। आप कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो खो 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 किसे आते हैं। वो कभी आपने उनको हंसते मुस्कुराते नहीं देखा होगा। राहुल गांधी के डायलॉग भी समझ नहीं आते। कभी बोलते हैं खून की दलाली, कभी बोलते हैं चौकीदार चोर, कभी बोलते हैं कि वोट की चोरी। अंट मंट पकते हैं। उन्हें क्या है, कोई बोलने का ना तो नॉलेज है। वो आदमी देखो राजनीति के लिए अनफिट। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसा आदमी इतने बड़े बड़े पदों पर आ गया। वो मतलब भारत के विपक्ष का नेता एक बहुत ही गर्वयुक्त होता है। विपक्ष का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ऐसे गैर जिम्मेदार और जो देशभक्त नहीं है, जिसकी आइडेंटिटी माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सच्चे देशभक्त नहीं है। अगर सच्चे भारतीय होते तो अनर्गल सेना के विरोध में नहीं बोलते। वो ऐसे आदमी को हम लोग झेल रहे हैं, भाई संसद झेल रही है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मोदी सरकार वोटों की चोरी करके सत्ता में आई है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सच्चा भारतीय नहीं मानता, उस आदमी की बात को आप बार बार क्यों देखें जो कह रहे वोटों की चोरी, वोटों की चोरी। वोटों की चोरी होती क्या है वो राहुल गांधी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने की है। उन्हें कई जगह पे अपने वोट बढ़वा करके सिस्टम से और सरकार में वो आए हैं। वरना उनको कितने लोग पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर वोट बायनट को छोड़ दो, बायनट के अलावा कहीं की भी जनता उनको बहुत पसंद करती है। मैं तो नहीं समझता। और जिस प्रकार की उनकी एक्टिविटी है, वोटों की चोरी, वोटों की चोरी। अरे भैया तू कर ले चोरी, तू क्या ईमानदार है क्या? अरे पहले यूपीए सरकार में कितनी करोड़ों की चोरियां हुई, घोटाले होते थे आप। इनके बाप दादाओं कितने घोटाले किए। बोफोर्स तो सौदा तो पता पड़ी इटली से दलाल आ रहा है। वो आज अडानी और अंबानी पे पीछे क्यों पड़ गए? ये लोगों ने जब समझ लिया कि ये देशभक्त नहीं है, ये लोग राहुल गांधी, तो इनको चंदा देना उन्होंने बंद कर दिया। और वो सनातनी हिंदू है, तो आप उनके पीछे पड़ गए। उनमें दम थी तो अपने मामा के ऊपर पीछे पड़ते ना, क्वात्री, आपने सुना उसका नाम, बोफोर्स कांड में आया था वो। तो ये जो उससे खुश थे, जब विदेशी दलाल या भारत में आकर के भ्रष्टाचार फैलाते थे, ये उसमें खुश थे। इसीलिए खुन्नस खा करके उल्टी सीधे आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और आगे अपने भारतीय लोगों। क्या राहुल गांधी के आरोपों से चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में, क्या लगता है? बिल्कुल घेरे में नहीं है। राहुल गांधी जो शिकायतें कर रहे हैं, जहां से वो आंकड़े लेके आए, तो राहुल गांधी का फर्ज बनता है, इतना तो फर्ज पूरा कर ले, उन सबके खिलाफ एफआईआर करा दे। भाई तू आवेदक बन जा, जो तू दिखा रहा है वोटर, हम तो ये मान के चल रहे वो तुम्हारे ही हैं साले कारनामे, तुम ही ने कारनामे किए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के ही कारनामे हैं ये, इसीलिए उसे पता है कि वोट कौन सा नकली हो, कहाँ पड़ा हुआ है, जो दिखा रहा है। तो भैया अगर तुम में दम है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ, जितने भी तुम डबल वोटर जाओ थाने में उनकी एफआईआर कराइए, और नहीं हो तो मुझे बताना, 156(3) में मैं उसको वोट से ऑर्डर करा दूंगा। है तुम में दम इतनी? लेकिन तुम चुनाव आयोग पे उंगली उठाने के लिए जो अनर्गल बक रहे हो और भारत के चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हो, केवल इनका मकसद ये है कि पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो। भारत देश विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे फल फूलने वाला प्रजातंत्र है, और यहाँ का एक सिस्टम है जो बहुत ही ऑनेस्ट है। क्या राहुल गांधी के आरोपों से लोकतंत्र पर हमला है? चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब बांग्लादेश में जब ये क्रांति हुई थी, यूनुस ने, वो हिंदू मारे जा रहे थे, तब इसने यूनुस से बात की थी। मैंने इनका इंटरव्यू देखा था। राहुल गांधी यूनुस से पूछ रहे थे क्या ऐसी क्रांति भारत में भी संभव है, यानी कि भारत में बांग्लादेश की तरह वो क्रांति कराने का मकसद पाले बैठे हैं। और ऐसे उनके कई फोटो मैंने देखे हैं, इंटरनेट पर डले हुए हैं जी। सोरस से वो मिलते हैं, विदेश में जाकर के पाकिस्तानों के एजेंट से मिलते हैं, चाइना के एजेंट से मिलते हैं। तो मैं तो भाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतना सोच समझ के कहा होगा कि ये सच्चा भारतीय नहीं है, इसलिए इसकी किसी भी बात पर
कोई भरोसा करना एक ठीक बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो परिणाम गंभीर होगा, और वो भी धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं। चुनाव आयोग तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग तुम पे एक्शन नहीं ले रहा है, वरना चुनाव आयोग के ऊपर जो बार बार तो हमला कर रहा है। और देखो इस देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक राहुल गांधी, इसको डर नहीं लगता कि हम जो बक रहे हैं कितने लोगों को ठेस लग रही होगी इस बात से, इसको डर नहीं लगता। ये धमकी क्या दे रहा है चुनाव के कि रिटायर हो जाओगे तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी तेरी इतनी औकात है, तू चुनाव के रिटायर्ड अधिकारियों को बुला करके, क्या गुंडा है तू कहीं का गली का जो उनको धमका रहा है? ये है इसकी असलियत राहुल गांधी की। ये विपक्ष का नेता बना फिरता है, इसमें इतनी मर्यादा और गरिमा नहीं है कि तुम इतनी जनता तुमको देख रही है। जो मनसूबे पाले थे कभी हम भी राहुल गांधी को पसंद करते थे, जब मुझे इनके बारे में पता नहीं था तो मेरा भी एक था कभी ना कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश का बनेगा। लेकिन जब मैंने इसकी हरकतें देखी ना, ये जो धमकी दे रहा है, इसकी हिम्मत देखो आप। जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है उस देश में ये सरेआम गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे आदमी की धमकी का कोई मतलब है? एक गली के गुंडे की तरह तो धमकी दे रहा है कि अगर तुम रिटायर हो जाओगे तो हम तुम्हें ढूंढ के, क्या करेगा बे? क्या करेगा? बोलना क्या करेगा? गोली मारेगा तू? बंद कराएगा? कई सरकार आ जाएगी, तू छापे पड़वाएगा? बेटा इस देश में भी कानून है, कानून का राज है, या राहुल गांधी का राज नहीं है। ये बात पुरानी बात हो गई जब उनकी मम्मी की चलती थी। कई लोगों ने पूछा इनकी माँ करती क्या है? भाई कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? माँ कौन सी नौकरी का? आज विश्व की सबसे धनवान महिलाओं में उनका नाम कैसे आया? सबको मालूम है कि बाढ़ आंसर थी वो, चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई। लेकिन आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी धनाढ्य और ताकतवर महिला कैसे बन गई, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसी है, कानून का राज है। राहुल गांधी तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और अपनी गुंडागर्दी के व्यवहार से बाहर आ जाओ। और अगर मैं सलाह दूं तो राजनीति छोड़ करके कोई अच्छा व्यापार करो, बिजनेस करो, तो तुम्हारे भी हित में है और देश के हित में। तुम देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम जब भी विदेश में जाते हो भारत की बदनामी करते हो, या दिल दुखता है। टैरिफ प्लान हर जगह चर्चा हो रही है टैरिफ प्लान की। हमारे दर्शकों को बताएं ट्रंप का टैरिफ प्लान क्या है। देखिए टैरिफ प्लान को पहली बात तो समझने की जरूरत है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग नहीं समझते हैं, तो टीवी देखो तो टैरिफ प्लान ऐसा लग रहा बम फट गया, कुछ नहीं। टैरिफ प्लान को पहले ये समझो कि है क्या। भारत में जब किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग होती है विदेश से, क्योंकि अमेरिका में लेबर बंद है, तो वहाँ की कुछ कंपनियां भारत में कंपनी अपने ऑफिस खोल करके मैन्युफैक्चरिंग में डाले हुए, जो सिर्फ वही माल बनाती है तो अमेरिका जाता है। यहाँ से मान लो कि 100 रुपये का माल निकला, हमारी कीमत आइटम की 100 रुपये है, तो अमेरिका ने कहा कि 25 रुपये हम टैक्स लेंगे। अब प्रश्न उठता है वो टैक्स देगा कौन? तो भारत नहीं देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जेब से 25 रुपये नहीं जा रहा है, अमेरिका के लोग जो भारत का आइटम खरीदेंगे वो 25 रुपये देंगे। तो जो टैरिफ है वो ट्रंप महोदय ने अपने ही पब्लिक पे लगाई है। आप भारत का आइटम जो आप पसंद करते हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, वो आप 25 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, और अगर आप ज़्यादा करोगे तो हम 50 रुपये देंगे। ये उन्होंने इसलिए किया था मोदी जी को धमकाने के लिए, हम मोदी जी को धमका देंगे, और फिर खुद ही ने स्टेटमेंट दे दिया कि आप मोदी जी रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। असली बात ये नहीं, आप भी तो सामान खरीद रहे हो, भारत में क्या करेगा जवाब। वाह, हमें बड़ा गर्व है मोदी जी पर, अपनी सरकार पर, और माननीय विदेश मंत्री महोदय पर, कि उन्होंने क्या बढ़िया कराया जवाब दिया कि रसिया से आप पेट्रोलियम खरीद रहे हो, बहुत सारे आइटम खरीद रहे हो, बहुत व्यापार कर रहे हो। अब यूक्रेन के ऊपर कंधे बंदूक रख के चला रहे हो। अरे भैया यूक्रेन को तो हमने देखा, राष्ट्रपति को आपने कैसे हड़काया है, और आप जो दे रहे हो। देखो ट्रंप एक बहुत मजे बिजनेसमैन, राष्ट्रपति के रूप में वो गैर जिम्मेदार लग सकते हैं आपको, बिजनेसमैन के रूप में मैं उन्हें सक्सेस मानता हूँ। जब यूक्रेन को हड़काया, क्यों हड़काया था कि पहले जो बाइडेन थे जो उनको हथियार दे रहे थे और आर्थिक सहायता दे रहे थे, उससे अमेरिका को भारी आर्थिक लॉस हुआ इस लड़ाई से, क्योंकि मैन फ्रंट के पीछे अमेरिका फेस यूक्रेन का था, पूरी लड़ाई जो बाइडेन लड़ रहे थे। तो इन्होंने उस पैसे को खींचा। फिर ये कहा उन्होंने यूक्रेन को बुला करके, भैया हम जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं उसके बदले में खदानें दूंगा, मिनरल दो। तो वो डील के लिए उन्होंने बुलाया, और जब वो इतने जल्दी कंट्रोल में नहीं आए तो उन्होंने उनको हल्काया, सबके सामने बेइज्जती की, वो भी खुन्नस में जवाब दे गया। और बाद में यूक्रेन की स्थिति भारत से बहुत अलग है, वो लुट रहा पिट रहा, तो
मैं जेलेंस्की को एक मूर्ख नेता इसलिए मानता हूँ कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से पुतिन से नहीं लड़ते, उन्होंने कहा था नेटो का सदस्य मत बनो, और ये जिद पड़ गया तो नेटो का सदस्य बने। अरे क्या फायदा होता तुम्हें, नेटो का खुद का भविष्य नहीं है, तुम उसके सदस्य बन के क्या करोगे? तो जो ट्रंप महोदय का जो नेचर है, उन्होंने जो टैरिफ भारत पर लगाया है उससे देखा जाए तो उन्हीं को नुकसान, क्योंकि हमारा माल मान लो अमेरिका में नहीं बिकेगा, तो भारत खुद अपने आप में विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा मार्केट है। लोग, मोदी जी ने पहले से ही वहाँ पर लिया था इन बातों को, तो बोले लोकल टू वोकल, भारत का बना हुआ माल हम भारत में बेचें, हम चाइना बेचें, ब्राजील बेचें, हम लंदन बेचें, जरूरत क्या हम केवल अमेरिका ही बेचें। तो अमेरिका को माल चाहिए तो कहीं और देश से लो। तो अमेरिका ने जैसे ट्रंप ने अपना ही जूता अपने सर पे मार लिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, टैरिफ पर भारत पे कोई अटैक नहीं है, कुछ व्यापार हमारा कम हो जाएगा, ऐसा एक अंदाज लगाया जा रहा है आर्थिक। अगर व्यापार वाले 160 हम 100 रुपये की बेच रहे हैं, अमेरिका में 250 की बेच रहे हैं, हम हो सकता है कि वो भारत में 250 की बेचेंगे। जो माल मार्केट में नहीं आ रहा था अब वो मार्केट में आएगा, तो हम भी भैया क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, हम और आप वो स्वेटर खरीदेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, हम इतने गरीब थोड़ी ना है। विश्व में सबसे सक्षम और तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था भारत की है, 6.4 की गति से मिनिमम। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली, और चौथे नंबर की हम लोग अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने कहीं से कह दिया सुन नहीं आती, तो राहुल गांधी की लॉटरी खुल गई, अरे वाह हमारे तो मन की कह दी ट्रंप ने, है? तो ये उनकी खुन्नस है, इसका वास्तविक धरातल में कोई मतलब नहीं है, और टैरिफ बार से बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं तो कहूँगा ट्रंप से तुम एक काम करो यार, 50 नहीं 500% लगा दो अपने लोगों को, उससे क्या फर्क होता है? भारत को कोई घाटा थोड़ी ना डायरेक्ट, हम नहीं बेचेंगे तुमको माल, थोड़ा सा हमारा व्यापार कम हो जाएगा। लेकिन और बहुत बड़ा विश्व मार्केट है। अमेरिका को जो पुरानी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो पुरानी भारत की सरकार थी वो उनसे दबती थी। नेहरू जी जैसे दूरदर्शी नेता यहाँ पे थे, जिन्होंने चाइना को बहुत सारी लैंड ली, अमेरिका से दब गए, यूनियन का सदस्य नहीं बने, तो उनके बहुत सारे, तो वो अब मोदी जी हैं। मोदी जी एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के, क्योंकि मोदी जी इस देश के सच्चे सपूत हैं, ये चाचा नहीं है देश के, न बापू हैं, न मम्मी है, न ताऊ है, ये देश के सच्चा सपूत है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिए भारत के हित में लिए, देश के हित में लिए, उन्होंने साधुवाद दूंगा, बधाई। मनीष जी, ट्रंप के इस फैसले से, टैरिफ प्लान से क्या कुछ भारत पर असर पड़ सकता है? देखो भैया, मेरा एनालिसिस अपना जितना मेरी समझ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ज़्यादा फर्क अमेरिका पड़ेगा। इन्होंने एक धमकी भरा नेचर धमकी देकर के ट्रंप को खुद अपनी धमकी में फंस गए। अगर वो टैरिफ वापस लेते हैं तो उनकी धूती होगी। अच्छा, ट्रंप का यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है, वो आज कुछ बोलते हैं कल कुछ। एलन मस्क, जिसने ट्रंप की सरकार बनवाई, पैसा खर्च किया, रुपया खर्च किया, उठते नहीं हुए वो। अभी तक मेरे जितना यही समझ है, जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं, सबसे गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति के रूप में वो फैल रहे हैं। ट्रंप अच्छे बिजनेसमैन है, वो बेहतरीन बिजनेसमैन है, और ट्रंप को एक बात के लिए मानता हूँ कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो अपने देश के हित में लेंगे, पर यहाँ कहीं ना कहीं उसे चूक हुई। मोदी को समझने में उन्होंने बहुत की। मोदी जी ट्रंप से कोसों ऊपर के नेता हैं, उनकी बढ़ती हुई साख से ट्रंप को थोड़ी ज्वेलसी होना स्वाभाविक है। वो शांति पुरस्कार मांग रहे हैं, भी हमें दे दो शांति पुरस्कार, तो उनकी कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता। उनकी रेटिंग तेजी से गिरी है, अभी पिछले 6 हफ्ते में बहुत तेजी से उनकी रेटिंग गिरी है, और मोदी जी की बढ़ी है। तारीख पे तारीख, सनी देओल का मुझे डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहली तारीख पर 25%, फिर दूसरी तारीख पर 25%। क्या लगता है और भी कोई किस्सा आएगी क्या ट्रंप की? ये भारत के रुख पर एक उन्होंने धमकी भरी ये जो बढ़ाई है, उसी में ट्रंप खुद ही फंस गए। वो चाहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट को, भारत जो है वो यहाँ पे अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर जो गाय है वो नॉनवेज खाती है, उनका दूध जो है वो पीने लायक तो जहरीला होता है। वो अगर यहाँ इंडिया मार्केट में खोल दिया जाता, हमारे किसान बर्बाद होते। और आज भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ जो है किसानों का और डेयरी प्रोडक्ट का है। आदरणीय मोदी जी ने देश के हित में निर्णय लिया है, तो उन्हें इसके लिए अलाउ नहीं किया है। दूसरा, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें उन्होंने झूठा अपना प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने रुकवाया युद्ध, हमने रुकवाया। अपन सब देख रहे थे टीवी है, नूर खान में जब अपनी मिसाइल ब्रह्मोस गिरी, उसके बाद में
वो सब पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई, क्योंकि नूरखाट में अमेरिका का हेडन जो है वो एक परमाणु भंडार है, तो पूरी दुनिया को मालूम। ट्रम्प का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, इसलिए जुर्माना लगाया है। देखिए, इस बात में कोई दम यूं नहीं है कि मैं तो कभी सोचता नहीं था मेरी पीढ़ी में कि भारत कभी तेल निर्यात करेगा। भारत कर रहा है व्यापार, और मोदी जी बहुत मजे हुए व्यापारी है भारत देश के हित में। रसिया से हम सस्ता तेल खरीद कर उसको फाइन करके हम लोग यूरोप कंट्री को बेच रहे हैं, उसमें भारी मुनाफा भारत के हो रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर भारत रसिया से ऑयल नहीं खरीदता और ये हम नहीं करते, और या अगर कोई यूपीए की सरकार पुरानी होती तो पेट्रोल बिक रहा होता 500 रुपये लीटर, हम लोगों पर लग रहा होता टैक्स। आज जो स्थिरता आई है ऑयल के मार्केट में भारत की, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सभी जगह 3-3, 4-4 गुने, 5-5 गुने रेट बढ़ गए हैं, सिवा भारत में। देश के हित में हम खरीदेंगे, रसिया हमारा दोस्त है। होता कौन है ये ट्रम्प कहने वाला कि आप उससे नहीं खरीदेंगे? मकसद कुछ और है, बात कुछ। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी। ट्रम्प के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, बोले आप क्या मानेंगे? राहुल गांधी ने वो बात सुन ली जो वो चाहते हैं। ट्रम्प ने जो बोला है कि भारत की अवस्था जीरो है, वो खुन्नस में एक डायलॉग बोला था उन्होंने। उसका कोई न ट्रम्प का ही मकसद था कि वो जीरो हो जाए, न ट्रम्प ऐसा चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जीरो हो जाए। ट्रम्प इतना भी बुरा आदमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो बैठा है व्यक्ति राहुल गांधी, ये उनको लाटरी छिड़ गई उस बात से। IMF की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे राहुल गांधी, उस बैंक की नहीं मानेंगे, मूडी की नहीं मानेंगे। वो उस ट्रम्प के गुस्से में एक डायलॉग उन्होंने बोला, खुन्नस में गुस्सा भी गाया। ट्रम्प ये सोचते हैं कि भारत उनकी मर्जी के बिना, उनकी मौजूदगी के बिना तरक्की नहीं कर सकता, क्या ऐसा है क्या? अभी तक की उनकी मर्जी से तरक्की करी हमने। ट्रम्प को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को। दाऊदी मोदी करके उन्होंने भारतीयों के वोट की दम पे वो सरकार बनाई है, नेक टू नेक फाइट की, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत आत्मीयता दिखाई थी मोदी जी से, इसलिए भारतीयों को उन पर भरोसा हुआ। और इनके खिलाफ में कैंडिडेट थे, वो थोड़ा सा भारत मोदी माने जाते थे। कमला हैरिस जो है उनको वो थोड़ा सा पाकिस्तान के पक्ष में झुकती हुई है, भारत के कुछ विरोध में उन्होंने बीच में उनका रुख रहा, ऐसा रहा, उसका इनको फायदा मिल गया। लेकिन अभी ट्रम्प चुनाव लड़ ले, इतनी बुरी तरह हारेंगे वो, उनसे सबसे ज्यादा दुखी जो है वो अमेरिका की जनता। भारी विरोध भी हो रहा है। अब जो दोस्त यार यार करना हुआ, एलन मस्क जैसा दोस्त है, उनको बोला भारत मत जाओ, भारत आए। मोदी जी ने, इन्होंने पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया, वो तो कुत्ता बन के चला गया, खजाला कुत्ता की तरह पट्टा डाल के चला गया। अब वो सोचे मोदी जी को बुला लेंगे, तो मोदी जी से कहा आप भी आओ। मोदी ने वो सॉरी भाई मुझे टाइम नहीं। मोदी एक मर्द है, वो नहीं डरता ट्रम्प जैसे लोगों से। मोदी जी नहीं गए, उसे भारी बेइज्जती लगी। मैं अमरीका, तो भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, बहुत बेइज्जती हुई उनकी। अभी आपने देखा ना, 2-3 दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी कह दिया हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। तो ट्रम्प का नेचर जो है ना, वो एक छोटे 5 साल के बिगड़ल बच्चे जैसा है, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता है। तो मुझे उनकी बातों को लेकर के कोई ज़्यादा अपन को, मोदी जो है सक्षम है, अपने देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। देखिए, सड़कें तो हम और आपने सबने छोड़ी होती देखी, देश को सफाई होती देखा। पहले पुड़िया खाई फेंक दी अपनी याद थी। मोदी ने 10-12 साल में कुछ झाड़ू लगा। कौन प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है देश के अंदर? अहंकार रहे थे, साधु संत जैसा नेचर। कौन मतलब सफाई कर्मचारी कौन पैर धोता है यार? उन्होंने ऐसे ऐसे स्तंभ स्थापित कर दिए कि आने वाली 200-500 साल तक ऐसा नेता हमको देखने को नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। और इन्होंने अपनी सेकंड पीढ़ी भी तैयार कर दी है। बस ये है कि भारत की जनता जो थोड़ी अवेयर है, इन धूर्त लोगों की बातों में नहीं है। क्योंकि चाणक्य के टाइम में भी काल नेमी टाइप के ऐसे लोग थे जो नेता अपने छुप करके वार करते थे, तो हमारा देश 1500 साल तक गुलाम रहा, 2000 साल तक गुलाम रहा। वो गलती अब नहीं होना चाहिए। हम आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए, कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है। ट्रम्प के टैरिफ बम से हम आप कैसे बचें? अरे बम फुस्सीमा में, उसमें बत्ती नहीं है। क्या बात? ट्रम्प के बम से ट्रम्प के हाथ में बम पड़ जाएगा, ट्रम्प ही घायल हो जाएगा। पूरा विश्व का इतना बड़ा मार्केट है, अगर एक देश हमसे सामान कम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा या महंगा खरीदेगा, इससे पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी स्टडी आ गई है,
भारत की इकोनॉमी पे 0.01% अंतर आएगा। जो अपनी GDP है उसमें 0.01, एक का भी 100वां एक भाग। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि भारत एक बहुत उभरती हुई शक्ति बन के आ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे हथियार औजार जो DRDO फ्री होकर काम कर रहा है, उससे भी ये लोग घबराए। हमारे साइंटिस्ट जो तेजी में काम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं लोग, क्योंकि अमेरिका कुछ नहीं बनाता। अमेरिका सिर्फ हथियार बनाता है और वो सब खरीदता है, खाना, कपड़ा, रुपया, दवाई सब खरीदता है और बेचता क्या है? सिर्फ हथियार बेचता है। तो उनको ये भी घबराहट है। इसीलिए भारत के खिलाफ लामबंद होकर चाइना और अमेरिका कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चाइना में थोड़ी अकल आई है तो उन्होंने भारत के साथ दोस्ती का बढ़ाया है। अच्छा, घर का ना घाट का खजेला कुत्ता कौन? पाकिस्तान। पहले चाइना को घुस गया, फिर अमेरिका में घुस गया। अमेरिका को भी ऐसा एक आदमी एशिया में चाहिए जो उसका पसलुगू हो। भारत पसलुगू नहीं बन सकता मोदी जी के सामने, मोदी जी के रहते हुए। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने क्यों टैरिफ प्लान लागू किया, क्या वजह मान? वजह ये थी कि वो भारत की सफलता से कहीं ना कहीं चिढ़ गए। नूर खान पे जब उन्होंने बम पटक दिया अपन ने तो उनका वो अड्डा पकड़ा गया जो हिडन था, गोपनीय था। पूरे विश्व को मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान में अमेरिका अपने परमाणु अड्डे बनाए हुए। दूसरा, मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रह करके भारत को युद्ध से बचाए रखा। ये देखो आप, दुर्भाग्य की बात देखो, मैं छोटी सी बात को कोट करूंगा, आपने न्यूज़ पेपर में भी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ईरान ने पाकिस्तान के साथ दिया क्योंकि मुसलमान है। तो इस पर सोनिया जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में सोनिया जी इजराइल के ईरान के युद्ध में बोलती है कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण सलाह दे रही है कि जो देश हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान ने जो भारत पर साहिल मिसाइल छोड़ी थी वो ईरान की, जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कि लो ये साहिल मिसाइल हम पे मार दो, तो उसका साथ देने के लिए सलाह दे रही है सोनिया गांधी। हम सब सनातनी आदमी सब बेवकूफ है, पागल है, उनकी अपनी वोट बैंक है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, मैं आपसे अभिमत कर रहा हूँ कि ऐसे उल्टे सीधे निर्णय लेने के कारण हमारा देश बहुत नीचा है। जब ईरान से हम लोग चुप रह करके अपनी दोस्ती को बनाए हुए हैं। मोदी जी बहुत गंभीर आदमी है। ट्रंप बोल रहा है कि मैंने समझौता कराया, तो ट्रंप का नेचर मोदी जी जानते हैं, तो वो चुप रहो यार, कोई जवाब मत दो इसको, अपने आप जवाब मिलने दो। लेकिन राहुल गांधी सोचते जवाब दो। अगर मोदी जी कहते हैं नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है तो वो और तेजी से मोदी विरोधी हो जाएगा। अभी अगर ट्रंप से पूछा जाए मोदी विरोधी कौन हो तो उस पर एक भी शब्द नहीं है। मोदी जी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि ट्रंप मोदी विरोधी हो जाए, तो वो देश हित में चुप है। लेकिन ये जो गद्दार नेता हैं जो चाहते हैं देश का नुकसान हो, मोदी कुछ भी बोलेंगे ट्रंप के खिलाफ, आखिर नुकसान भारतवर्ष का होगा। अगर वो ईरान के खिलाफ बोलेंगे, ईरान ने अपनी गलती मान ली कि पाकिस्तान गद्दार देश है, हमने इसका साथ दिया, पर इसने इजराइल वाले और अमेरिका से मिलकर के हम पे अटैक कराने के लिए अपनी हवाई पट्टी, जहाँ अटैक हुआ तो उन्होंने अपनी हवाई पट्टी प्रोवाइड कराई थी, उनको मालूम पड़ गई, तो वो उनसे दुश्मन हो गए। ऐसे टाइम पे जब बहुत डिप्लोमेसी पूरे विश्व में चल रही, तो चुप रहना सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, और मोदी जी उसी को अपनाए हुए हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, नहीं बोलो, आप बोलो, अरे कि तेरे गुलाम है क्या बोलेंगे झूठ। और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। क्या ट्रंप ने दोस्ती में धोखा दिया है? देखिए, एलन मस्क की बात की जाए तो दोस्ती में धोखा दिया है। एलन मस्क ने जी जान और पैसा सब लगाया था ट्रंप के लिए, लेकिन देश के मामले में ये बात लागू नहीं होती है। उन्होंने जो टैरिफ पार किया है, तो टैरिफ से पैसा कमाने का उनको लगा कि अमेरिका इतना बड़ा मार्केट है, इतना खरीदारी कर रहा है। अमेरिका में जो सबसे बड़ी उनकी पावर है वो ये है, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति उनकी ज़्यादा है। एक व्यक्ति की जो खर्च करने की ताकत है एक साल में 75 लाख रुपए। अमेरिका का कोई व्यक्ति एक साल में 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है। भारत में ये शक्ति जो है वो 2.25 लाख। हमारे पास 2.25 लाख रुपए है खरीदारी करने के लिए, अमेरिका के व्यक्ति है 75 लाख। वो बड़ा मार्केट है, तो उनको लगा हम टैरिफ से अरबों खरबों रुपये और कमा सकते हैं, तो उन्होंने वो निर्णय टैरिफ वाला लिया, वो देश हित में लिया। लेकिन कहीं कहीं वो चूक गए, जाती कर गए, उसका आगे एनालिसिस होगा, आगे उनको भी समझ में आएगा। जब अमेरिका की जनता उन्हें सबक सिखाएगी, जब उन्हें लगेगा हमारी रेटिंग गिर रही है, कुछ ना कुछ होगा, तो भारत के साथ उन्हें सामान्य, क्योंकि भारत ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। भारत बहुत ही अनुशासित देश है,
और विश्व का सबसे सक्षम देश और तेजी से बढ़ रहा देश है, भारत को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 10 साल में भारत ने पोजीशन ले ली है, तो ट्रंप तो क्या, ट्रंप के पिताजी भी आगे जाकर के इस बात को समझे। मनीष जी, आपने जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।